everyone, let's discuss about Ohm's law. At constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. That means ये एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है. ये कोई एक कंडक्टर है, ये दो पॉइंट्स है A एंड B. सो ये एक सेल है, ओके. तो हमेशा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है. सिमिलरली इधर भी हो रहा है. सो ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगी, करंट कम होगा वोल्ट भी कम होगी, ओके. या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. नाउ जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज I, ओके. तो R यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है जो कि कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे ऑफ द वायर के, दैट इज नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर. सो I को मैं नीचे भेज रही हूँ तो R इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. तो दैट इज ओवरऑल वी कैन से कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ends of the conductor and current flowing through it is constant quantity, that is your Ohm's law. So हमें नोट पॉइंट करना है कि अगर R is directly proportional to V and it is inversely proportional to I. That means directly proportional का मतलब R बढ़ेगा V बढ़ेगा, R कम होगा V भी कम होगा. इस केस में इनवर्सली के अगर R बढ़ेगा तो I कम होगा, अगर I बढ़ेगा तो R कम होगा, ओके. So, इसलिए कहते हैं कि अगर ये डबल हो जाता है रेजिस्टेंस तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगी. अगर करंट हाफ है तो वोल्टेज डबल, अगर वोल्टेज डबल है तो करंट हाफ, ओके. इसका जस्ट ऑपोजिट. नाउ वी कैन से इज कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है जिसका सिंबल कुछ ऐसा है और हम उसे डिफाइन कैसे करते हैं. Resistance of conductor such that when potential difference of 1 volt is applied to its ends, current of 1 ampere flows through it. Now let's take a question that is हमें current given है, question है 2 ampere और volt हमें given है 0.1. सो वो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, R इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन I, दैट इज R इक्वल टू V बाई I. वोल्ट 0.1 है, करंट 2 है. सॉल्व इट टू गेट द आंसर. और रेजिस्टेंस यूनिट ओम है तो ओम आ जाएगा, ओके, ठीक है. 0.05 सॉरी. नाउ ग्राफ बिटवीन V एंड I. एक ग्राफ होता है जो कि कुछ इस टाइप का है. यहाँ करंट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके. नाउ सी, वैसे तो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन भी है बट दैट डज नॉट कम इन योर एग्जाम, यही से कभी भी नहीं पूछा जाता है, ओके. सो एक सर्किट बना देती हूँ मैं टू वेरीफाई ओम्स लॉ, ठीक है. टू वेरीफाई ओम्स लॉ मैं आपको बना देती हूँ. दिस इज अ डायग्राम. एमीटर सीरीज में लगता है ऑलवेज, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है. अभी सर्किट ओपन है. ये बैटरी है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है. ये एक रियोस्टैट है, इसे हम कनेक्टिंग वायर्स बोलते हैं जो कि कनेक्ट करती है, ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट ओम्स लॉ. अब कुछ टर्म्स है लाइक गुड कंडक्टर्स, डेफिनेशंस आ जाती हैं जिनकी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, लाइक सिल्वर मेटल रेजिस्टर्स जिनका थोड़ा इनके कंपैरिजन में हाई रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि एलॉयज लाइक नाइक्रोम, मैंगनीन. देन वी हैव इंसुलेटर्स जिसका इन्फाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि रबर, जो कि इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से डील करते हैं, ओके. नाउ मैंने बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. तो मैंने 4 फैक्टर्स बताए थे, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर का, ओके. सो रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस की, तो 2 तरीके का होता है. कैसे, एक होती है या तो एरिया शॉर्ट होगा
वायर का, या फिर लॉन्ग होगा, लॉन्ग लेंथ होगी वायर की, शॉर्ट लेंथ होगी या फिर लॉन्ग लेंथ। शॉर्ट लेंथ यूज होती है फॉर गेटिंग लो रेजिस्टेंस, गेट लो रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसके लिए क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस। टू गेट हाई रेजिस्टेंस वी टेक लॉन्ग लेंथ वायर। नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। सो नेचर पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, ठीक है। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। मीन्स अगर प्योर मेटल का रेजिस्टेंस में इंक्रीज करूंगी ऑन रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। ओके, सो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दीज वर द 4 फैक्टर्स। अब नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मैंने 4 फैक्टर्स की हेल्प से रेजिस्टिविटी बताऊंगी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, जैसे कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इक्वेशन नंबर 1। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इक्वेशन नंबर 2। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी, इक्वेशन 1 एंड 2, मुझे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इस साइन को हटाऊंगी तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसे हम रो बोलते हैं, इनटू L/A। इस रो को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें R इज द रेजिस्टेंस, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज द लेंथ, ओके, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी। ओके, सो दैट मीन्स जो रेजिस्टिविटी होती है वो 1/R होती है, ठीक है। सो अगर मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालूं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, व्हाट वुड आई गेट, मैंने कहा R इंटू A/L, ये रो होता है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है और लेंथ का भी वैल्यू मीटर होती है, सो इट वुड बी ओम मीटर। सो दिस इज गोइंग टू बी द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, so resistivity does not depends on, note point है, resistivity does not depends on length or the thickness। तो ये किस पे डिपेंड करती है, अगर ये इस पे डिपेंड नहीं करती है तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड्स। ओके, एक नोट पॉइंट और है कि हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स को यूज करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उन दोनों का बहुत लो रेजिस्टिविटीज होती हैं, ठीक है, ड्यू टू विच दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और नोट पॉइंट, रेजिस्टिविटीज ऑफ एलॉयज आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स। ओके, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है, मोस्टली प्रोबेबली इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हीटिंग एलिमेंट्स या फिर कॉइल्स आर मेड अप ऑफ एलॉय रादर दैन प्योर मेटल। क्यों? क्योंकि 2 रीजंस होते हैं, क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है प्योर मेटल से, और एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब एलॉय इतनी जल्दी बर्न नहीं हो जाता है, जल नहीं जाता है इवन एट हाई टेम्परेचर व्हेन इट इज रेड हॉट। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि नाइक्रोम एलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग हाई एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, व्हाई? ये 2 रीजंस लिख देंगे। देन देयर इज अ नोट पॉइंट कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम इज इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, बिकॉज कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स जो कि थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, फिर आते हैं इंसुलेटर्स जो कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल।